स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स जो बेसिक से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सारे पीवाई क्यू सेट्स जैसे 430/4, 430/5 से रिलेटेड सभी पीवाई क्यू सीरीज के सेक्शन ए करेंगे। मेरे हिसाब से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं में से आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को भी इंट्यूशंस हो रही है भी शायद आपका पेपर इन्हीं में से सेट किया जाएगा। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत अच्छे से तैयार करना, वीडियो को फुल वॉच करना, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन, जितनी सीरीज हो सकेगी पॉसिबल हम सभी सीरीज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन ए के। चलिए सबसे पहले सीरीज कोड है 430/4 के सभी क्वेश्चंस करेंगे सेक्शन ए के। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है हमने। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बेटा ये आपने हमेशा याद रखना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर हमें सम ऑफ रूट्स और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो, जहाँ जीरोस और रूट्स सेम चीज होती है, राइट? रूट्स, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है? -3। सो -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास सॉल्व करने पर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? HCF मल्टीप्लाई LCM फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। इन दोनों नंबर्स के लिए हमने HCF इंटू LCM फाइंड करना है। तो दो नंबर दिए हुए हैं 70 एंड 140, राइट? सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट? 140 के क्या बनेंगे? 2⁻², इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? अब सबसे पहले क्या पता करना है? HCF। HCF क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर, सॉरी यहाँ पर 40 है ना कि 140। 70 के फैक्टर्स बन गए बेटा 2 इंटू 5 इंटू 7। 40 के क्या बन गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 2⁻³ इंटू 5, राइट? HCF कितना आ जाएगा बेटा? HCF इज इक्वल टू जो कॉमन फैक्टर है और कॉमन फैक्टर्स में से लोएस्ट पावर वाला लेते हैं HCF के लिए, तो 2⁻1 इंटू 5। सो 10 इज द HCF, राइट? अब उसने कहा है LCM भी निकालना पड़ेगा। LCM क्या होता है? कॉमन में से हाईएस्ट पावर वाला, राइट? और अनकॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं, यही होता ना। इनको मल्टीप्लाई 8 5 का 40 को 7 से मल्टीप्लाई किया 280, राइट? बट उसने पता करने के लिए क्या बोला है? HCF इंटू LCM। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 इंटू 280 दैट इज इक्वल टू 2800। So option C is the correct option, right? Now next, if the radius of semicircle protector is सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पाई, राइट? तो 22/7 इंटू 7 कैंसल हो गया, तो 22 सेंटीमीटर आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट, द नंबर इज रैशनल, इंटीजर है, रैशनल और इरेशनल और होल नंबर। सबसे पहले बेटा हमने इसको सॉल्व करके देखना है, राइट? √5 में से माइनस का -3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? -2। रैशनल प्लस इरेशनल जो भी नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? इरेशनल नंबर के, राइट? नाउ नेक्स्ट, उसने कहा है P-2 की वैल्यू पता करनी है। P-2 मीन्स जहां जहां x है वहां पर हमने क्या पुट करना है? -2। -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, राइट? 4 - 10 प्लस 6, 10 - 10 इज इक्वल टू 0। So option B is the correct option, right? Which of the following cannot be the probability of an event?
इनमें से कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? बेटा प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के। मीन जहां तो 0 से बड़ा होगा, जहां उसके इक्वल, 1 से छोटा होगा जहां उसके इक्वल होगा, राइट। तो ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये इट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1.66 समथिंग आएगी, बट ये किससे बड़ी होगी? 1 से बड़ी होगी ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से का पता करना है, यूनिक सोल्यूशन है, जो एक्जैक्टली टू सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशंस और नो सोल्यूशंस। टू सोल्यूशंस तो हो ही नहीं सकते। यूनिक सोल्यूशंस के लिए क्या करते हैं हम? 1/a1 बाई a2 निकाल लेते हैं। कितना आ गया? 1/-3। b1 बाई b2 कितना आ जाएगा बेटा? 2/-6, दैट इज इक्वल टू 1/-3। इसी तरह से c1/c2 5/1। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या आ गया? a1 बाई a2 किसके इक्वल आ रहा है? b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो कौन सी कंडीशन के लिए होता है ये? जब नो सोल्यूशन होता है, राइट। इस कंडीशन पर लाइंस क्या होंगी? पैरेलल, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं पॉसिबल, सो नो सोल्यूशन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है। ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू किसके है? DEF के, राइट। अगर सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल? D। तो अगर ये 47 का है तो ये भी 47 का होगा, राइट। एंगल E कितना है? 83। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल बी, तो ये 83। उसने कहा है एंगल सी पता करना है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180। सो इनको हम 180 में से माइनस कर देंगे। इन दोनों का सम है 130। 130 माइनस किया तो कितना आ गया? 50 डिग्री। सो एंगल सी इज द इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। सो बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ k। बेटा अब ध्यान से देखो, उसने ना x और y की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 9 क्वेश्चन में, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। यूनिक सोल्यूशन है तो ये जो वैल्यूज है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में। 2 प्लस k इंटू 1 इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, राइट। साइन 90 कितना होता है बेटा? 1। कॉस 0 भी 1 होता है। 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। द लेंथ ऑफ एन, द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 11th क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द एन आर्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल 2 पाई आर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। यही होता है ना। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 14, राइट। इसको कैंसिल किया 6 आ गया, इसको कैंसिल किया 2 आ गया, तो यहां से कैंसिल किया 3, 44 बाई 3। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये बड़े ध्यान से देखना बेटा, किस चीज का पता करने को बोला है। लेंथ ऑफ एन आर्क बोला है, जो सेक्टर का एंगल सेक्टर का एरिया बोला है, ये बहुत मायने रखता है। बच्चे ज्यादातर सेक्टर के एरिया का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 वाला, बट ध्यान देना है इस बात को, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 30 मीटर हाइट टावर एट ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, क्या दिए हुए है? 30 मीटर लॉन्ग हाइट टावर है, राइट। एक पॉइंट है जो उसके बेस से कितने मीटर दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है। ये क्या है? एंगल के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 30 बाय 30 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। ये हम क्या ले लेते हैं? tan ऑफ थीटा, राइट, क्योंकि p बाय b किसके इक्वल होता है?
tan ऑफ थीटा के। अब tan कितने की कीमत 1 होती है? 45 की। सो tan से tan कैंसिल, थीटा कितना आ गया हमारे पास? 45 डिग्री, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब उसने बोला है मोड। मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ले, मतलब जितनी बार ज्यादा, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। तो कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। 1 2 3 आ रहा है, 3 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है। 5 2 टाइम्स आ रहा है, 6। इसका मतलब 4 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो 4 क्या हो गया? मोड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। फ्रॉम 14 क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्यून? बेटा 52 पत्तों में से रेड क्यून निकालनी है। रेड क्यून कितनी होती है मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स हैं, उनमें से 26 जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, 26 जो होते हैं ब्लैक कलर के, राइट। जिसमें से 13 जो होते हैं ये होते हैं हार्ट के, और एक होते हैं डायमंड के, राइट। रेड में से इनमें से होते हैं, एक होते हैं स्पेड के, एक होते हैं क्लब के, राइट। तो ये 13 पत्ते में से एक होगी रेड क्यून, राइट। इसमें से भी एक रेड क्यून होगी। टोटल रेड क्यून कितनी होगी? 2। तो टोटल पत्ते कितने से कितने थे? 52। तो 2/52 कितना हो गया? 1/26, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया? क्या है? टोटल 52 कार्ड्स हैं, रेड क्वींस को कितनी होती है? 2 होंगी। तो रेड क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी? 2/52, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं? रेड क्वीन है 2, टोटल केसेस है 52, 2/52 दैट इज 1/26, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? 15th क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 and the sum of whose roots is 0। अब ध्यान से देखो, उसने बोला है सम ऑफ whose roots 0 दिया हुआ है, जिनमें से उसने कहा है एक रूट कितना है? 2 के इक्वल है, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 के। मान लेते हैं 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम क्या है? 0। जिनमें से एक रूट उसने दे दिया, कितना दे दिया? 2। अल्फा मान लेते हैं 2, बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? -2 के। इसका मतलब जो रूट्स हो गए वो कितने हो गए? 2 और -2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -4। और हमें इक्वेशन का पता है एक्सिस के सम ऑफ रूट्स तो 0 ही दिए है, उसको स्किप कर देते हैं, प्लस चलो लिख लेते हैं एक बार आपको समझाने के लिए, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। यही है ना, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -0x प्लस -4 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2, राइट। तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1, राइट। तो यहां से आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, जो x स्क्वायर वाला है वो कितना बच गया? -2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2। सो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। यहां से भी अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये माइनस प्लस का है, इस साइड में आके माइनस का, ये माइनस का प्लस का आ गया। तो कितना बन गया? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, राइट। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सेकेंडली नेक्स्ट वन क्या है हमें दिए हुए, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 रूट 6x, इनको इस साइड में ही ले आते हैं,
प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इन दोनों को सॉल्व किए तो माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब जो लास्ट वन है इसको सॉल्व करने पर ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली जो हाईएस्ट पावर वाली जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए, बट इसमें नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट। सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट है, उससे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट्स। क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, आप बोल सकते हो मैम यहाँ पर भी नहीं बेटा, हमेशा एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, क्योंकि सेंटर से जो रेडियस होना चाहिए वो उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये कंडीशन लागू होगी टेंजेंट पर, तभी वो मतलब टेंजेंट काउंट होता है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है, किसी भी एक पॉइंट से, सर्कल पर एक पॉइंट से सिर्फ एक ही, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट ए। सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, राइट, ऑफ रेडियस, यहां से जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है उसने, 3 सेंटीमीटर का, राइट, और जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है द डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ए पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है। ध्यान से देखो बेटा, ये क्या होता है, जो रेडियस है वो मैंने अभी भी बताया था, टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सो ए पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दो क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के, जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस, ये अभी हमने किया था, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर ये सर्कल है, राइट, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर, ये सर्कल का सेंटर है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये तक करेक्ट होगी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, इन दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम। तो ये भी ट्रू हो गया। बट अगर हम कहें क्या ये रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, बोथ आर ट्रू बट रीजन आर डज नॉट गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, राइट। Now next बेटा, if one root of the quadratic equation is reciprocal of the other, then value of k is 8। क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन रीजन बेस्ड है, आपको सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या है, एक रूट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल हो, मीन्स एक अगर अल्फा ले ले तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस सी अपॉन ए के, राइट। यहां से इसका मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा, सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी अपॉन ए होता है, माइनस सी अपॉन ए नहीं, सी अपॉन ए, के माइनस 4/4 आ गया, राइट। इसको कैंसिल किया, 1 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इज इक्वल टू के माइनस 4 विच इम्प्लाइज टू के किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। तो ये तो ट्रू हो गया, राइट, दिस वन इज ट्रू। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। यहां से हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल है या नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 इंटू 1, राइट, 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3। ये तो रियल ही नहीं है, नेगेटिव नंबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। सो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
assertion is true, what the reason is false, right? Now next जो है बेटा वो हम करेंगे कोड नंबर 430/5/1, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो करते हैं। कौन से कोड का? बेसिक पेपर के 430/5/1 का कोड के, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? 8th टर्म ऑफ एन एपी इज, 8th टर्म हमें दे दी है कितने के इक्वल? 17 के, और 14th टर्म दी हुई है 29 के। 8th टर्म का मीनिंग क्या हो गया बेटा? a + 70 इज इक्वल टू 17। 14 टर्म का मतलब क्या हो गया? a + 13d दैट इज इक्वल टू 29। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए बोला है। ये कैंसिल हो गया। -60 किसके इक्वल आ गया? 17 माइनस किए तो -12 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। डी किसके इक्वल आ गया? 2 के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, गिव इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ is a chord and the tangent PT at P makes an angle 50 degree with PQ. The measure of angle POQ, हमने ये एंगल पता करना है, राइट? सबसे पहले बेटा हम सर्कल की प्रॉपर्टीज रिमाइंड करेंगे। क्या है रिमाइंड करनी है भाई? जो टेंजेंट है वो सर्कल के रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का, राइट? मीन्स जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का, राइट? तो हम लिखेंगे एंगल OPT कितने का है? 90 डिग्री का, राइट? और अब हमने एंगल कौन सा पता करना है? एंगल OPQ। एंगल OPQ किसके इक्वल आ जाएगा? 90 माइनस एंगल कौन सा? QPT। QPT कितना है हमारे पास? 50 डिग्री। ये माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 40 डिग्री का। ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 40 डिग्री का। और इन ट्राइंगल OPQ, राइट? ध्यान से देखो, OP इज इक्वल टू OQ है। क्यों? सर्कल के क्या है? रेडियस, राइट? इसका मतलब अगर साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स पे क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो अगर एंगल P 40 का है तो एंगल Q भी कितने का होगा? 40 डिग्री का, राइट? और ये भी कितना आ गया? 40 डिग्री का। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है सर्कल की? कि सम ऑफ एंगल्स कितने के इक्वल होते हैं? 180 के। सो हमारे पास एंगल POQ क्या आ गया? एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। So this one is a 100 degree. Option B is the correct option, right? Now next बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑफ हार्ट्स? हार्ट्स का 4 कितना टाइम होगा? एक टाइम ही होगा ना। तो जो गेटिंग 4 मीन्स 4 कितनी बार आएगा हार्ट वाला? 1 टाइम। तो 1/52 इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज A, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट? इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 36 प्लस 16, क्योंकि 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दैट इज इक्वल टू रूट 52। इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 52 के फैक्टर्स बनेंगे बेटा 2 इंटू 2 इंटू 30। सो 2 बाहर आ गया तो रूट 13। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट बेटा, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b²
-4ac। इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो d किसके इक्वल होता है, b² - 4ac, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमारे पास है 4 -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है k, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 - 4k किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, राइट। 16 किससे बड़ा हो गया, 4k से, राइट। दैट मीन्स k किससे लेस देन हो गया, 16/4, दैट इज इक्वल टू 4। k शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ एलसीएम। एलसीएम क्या है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ये उसने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी दी हुई है, तो उसमें से पहले कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, सबसे पहले 2⁴ आ गया, राइट। उसके बाद हम अनकॉमन, और कॉमन कौन सा है 5, फिर अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, 3 और 7, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80, 80 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 1680। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बेटा बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इनसे अलावा आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन, सारे PYQ सीरीज के जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के, स्पेशली बेसिक से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इवन के स्टैंडर्ड वाले भी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है भी जो स्टैंडर्ड वालों को अलग से पेपर आता है। कई बार ऐसा होता है बेसिक का सारा पेपर उठा के वो स्टैंडर्ड वालों को डाल देते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आने हैं। अगर आपने ये रिवाइज कर लिया तो 101% मैं आपको लिख के देती हूँ, आपका एक भी मार्क्स इन क्वेश्चंस में से कहीं भी किधर नहीं जाएगा। बट मेहनत करना जरूरी है बेटा, विदाउट हार्डवर्क आपको मतलब कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप सोचो मैं सुबह उठूंगा, चलो पेपर दे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं, मेहनत करना बहुत जरूरी है। फुल वॉच कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर क्वेश्चन का देखिए कैसे अटेम्प्ट किया गया। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको देखिए, राइट। सबसे पहले वीडियो चेक कीजिए, फिर उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करके देखिए, तभी ये सारा मतलब आपके दिमाग में आएगा भी कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस वन इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका एक 0 हमें दी हुई है, देन वैल्यू ऑफ के। बेटा जीरोस का मतलब क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल की वो होती है जिससे वो पॉलिनोमियल की को सेटिस्फाइड करती है, मीन्स जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आ जाती है, राइट। यही होता है ना, तो हम इसमें x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट। 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, k किसके इक्वल आ गया, -6/5। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, उसने क्या कहा है, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ m। लाइंस पैरेलल कब होती है बेटा, जब a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू है c1/c2। हम कोई भी दो ले लेते हैं, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2 इज इक्वल टू 2m/5, क्रॉस किया तो कितना आ गया 4m इज इक्वल टू 15, m किसके इक्वल है 15/4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू क्या है, ट्रायंगल डीईएफ, राइट। दो ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है, उनके पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एक की साइड दी हुई है, दूसरे की साइड पता करनी है। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है उनके पैरामीटर्स की रेशियो के इक्वल होता है, राइट। तो इसका मतलब ए बी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है
डी, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर की रेशियो के इक्वल, राइट। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 8 के टेबल पर कट किया तो 4, यहाँ पर आ गया 3। ए बी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है अपॉन डी ई इज इक्वल टू 4/3 विच इम्प्लाइज टू डी ई किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 10/4 दैट इज इक्वल टू 15/2 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब डीई की वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होगी, 7.5 सेंटीमीटर के। नो नेक्स्ट बेटा क्या है, द टू रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर, इस इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के होंगे, मतलब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, राइट। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, यहां से कंपेयर की, -2√6 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया, 2 का 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है बेटा तो सिंपली बात है, जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, सेकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये एंगल है, राइट। और साइन थीटा किसके इक्वल होते हैं, अगर याद होगा तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन किसके इक्वल होता है, p/h, मीन्स ए हमारे पास परपेंडिकुलर ए दे दिया और h किसके इक्वल दे दिया, b के। तो हमने सबसे पहले क्या पता करना है, बेस, राइट। बेस किसके इक्वल होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो क्लियर है। अब सेकेंड किसके इक्वल है, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेकेंड होता है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बी। h हमारे पास है कितनी है, b है, और b कितनी आई है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 100 इवन नेचुरल नंबर्स। बेटा सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 2 से स्टार्ट होंगे, 2 4 6 अप टू n कितनी दे दी हमें, 100, राइट। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। n कितनी है 100, 100/2 2a, a कितनी है 2 प्लस 99 इंटू 2, राइट। यही होगा 50। इसको सॉल्व किया, 50 इंटू 4 प्लस 198, 50 इंटू 202, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर AD हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, DB हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, DE कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है, और BC हमने पता करनी है। बेटा अब हमें क्या पता है भी, अगर ये DE क्या है, इसके पैरेलल है, तो हमें पता है जो ADE है ट्रायंगल, वो पूरी कंप्लीट एंगल के क्या होगी, सिमिलर होगी। कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल होगी, तो इसका मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। ये कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, सिमिलरली ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ऑफ, राइट। ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ये कॉमन एंगल हो गया, तो बाय ए सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। अगर सिमिलर है ट्रायंगल्स तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम। तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू किसकी होगी, ट्रायंगल ABC के, राइट। यही सिमिलर है ना। तो AD अपॉन AB किसके इक्वल होगा बेटा, DE अपॉन BC के, राइट। AD हमारे पास कितनी है
2, ए बी कितनी हो जाएगी बेटा 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, डी ई हमारे पास कितनी है 2.5, बीसी हमने पता करनी है, राइट। तो ये कितना आ गया, बीसी किसके इक्वल आ गया 5 इंटू 2.5/2, राइट। इसको कैंसिल किया 2.5 आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, अ सर्कल इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स पैरेलल टेंजेंट। ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है। पैरेलल टेंजेंट्स है मींस हर पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जिनका हर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, राइट। तो ये सर्कल का रेडियस है, रेडियस इस पर क्या होता है परपेंडिकुलर, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसका डायमीटर, तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द मीडियन क्लास फॉर द डाटा गिवन बिलो इज। सबसे पहले चलो हम यहीं पर उतारते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, 240, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, राइट। एफ हमारे पास क्या दी हुई है 10, 12, 14, 13 और 17, सी एफ निकालनी है, राइट। 10, 22, 36, 49, 66, राइट। सबसे पहले n/2 निकालेंगे, 66/2 दैट इज इक्वल टू 33, 33 इसमें इंक्लूड होगा CF, ये हो गए, ये F होगी और ये क्या होगी हमारी मीडियन क्लास। सो 60 to 80 इज द मीडियन क्लास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। जा तो पहले बेटा सॉल्व कर लो इसको, या फिर क्या करो हम साइन सेकेंड थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों मेथड से हो जाएगा, मैं आपको दोनों मेथड ही करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा के, राइट। tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, राइट। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीन साइन थीटा बच गया, और साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज इक्वल टू 3/4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड मेथड देखिए, अगर नहीं आपको सॉल्व करना आ रहा है, आइडेंटिटीज नहीं याद, तो आप सिंपली ये क्या है P/H, P/H है, तो मतलब P की वैल्यू हमें दी हुई है 3 और H की वैल्यू दी हुई है 4, B की वैल्यू निकाल लो, B किसके इक्वल होता है H 16 - 9 दैट मींस इक्वल टू √7, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। अब सेकंड थीटा क्या होता है H/B, मींस H कितनी है हमारे पास 4 और B कितनी है ये √7, और cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू B/H मींस √7/4, क्लियर। और साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, इनमें सभी में हम अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं, मींस 4/√7 का स्क्वायर -1 इंटू √7/4/3/4, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 16/7 -1 इंटू √7/4, राइट। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, यहाँ 7 कैंसिल, रूट कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम लेंगे, 16 - 7 कितना आ गया 9, 9/7 इंटू 7/16 अपॉन 3/4, यहाँ से कैंसिल किया, ये कितना आ जाएगा 9/16 इंटू 4/3, 3 3 का 4, 4 4 का 16, 3/4, राइट।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे मेरे हिसाब से पहला वाला मेथड ज्यादा इजी है, या फिर अगर नहीं भी याद होता तो आप इनकी वैल्यूज निकाल के वो पुट कर लेना, ठीक है। कोई भी मेथड आपको जो इजी लगे वही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्या है, इन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों क्या है में क्या गिवन है, ए बी अपॉन बी सी। सबसे पहले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ट्राइंगल ए पी क्यू, ए बी सी, सॉरी ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर, राइट। इसमें उसने क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल दिया हुआ है, पी क्यू अपॉन पी आर के। ध्यान से देखिए ये दिया हुआ है। अगर हम यहां से लगाएं तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, बी सी अपॉन पी आर के, राइट। ध्यान से देखिए बेटा, हमें दिया क्या हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू मीन्स ये इन दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, और बी सी अपॉन पी आर इन साइड्स की इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है हमें इक्वल दे दी। उसने पूछा क्या है, कहता है फॉर दीज टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर, सिमिलर होंगी, कब होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा तभी ये जो ट्राइंगल्स है सिमिलर होते हैं। बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। अब हमें प्रूव करना एस रूल क्या कहता है, सिमिलरिटी रूल क्या कहता है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो इक्वल आ जाए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर। इसका मतलब अब ध्यान से देखिए, ए बी और बी सी इस ट्रायंगल के साइड्स कौन से ले रहे हैं, ए बी और बी सी, और इनके बीच का एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी, राइट। दूसरे ट्रायंगल में से कौन सी साइड आ रही है, पी क्यू और पी आर, ये दोनों कौन सा एंगल बना रही है, एंगल पी। अगर एंगल पी और एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएं तो ये दोनों ट्रायंगल्स एस से एस रूल के अकॉर्डिंगली सिमिलर हो जाएंगे। सो ऑप्शन सी शुड बी ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीन एंड मीडियन ऑफ सम डाटा। मीन हमें दिया हुआ है 32, मीडियन हमें दिया हुआ है 30। उसने मोड पता करने को बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मोड फाइंड, जब हमें ऐसा कुछ दिया हो ना तो मोड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है आपने, 3 मीडियन माइनस 2 मीन किसके इक्वल होता है, मोड के, राइट। तो 3 मीडियन मीन्स 3 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 32, that is equal to 90 minus 64 which is equal to 26, right? So option B is the correct option. इसका मतलब मोड हमारा कितना होगा, 26, right? Now next क्वेश्चन जो है बेटा वो assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है 19th क्वेश्चन कौन सा है, when two coins are tossed together the probability of getting no tail, 2 coins है तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 2 raised to power 2 that is equal to 4, राइट। एक कॉइन के 2 केसेस है तो जितने कॉइन्स गिरेंगे उतनी हम पावर लगा देते हैं, 2 raised to power 2 that is equal to 4, ये हो गए हमारे टोटल केसेस, राइट। इनमें से नो टेल आने की सबसे पहले केसेस कौन कौन से बनेंगे, दोनों के ऊपर टेल हेड आ सकता है, दोनों के एक के ऊपर हेड, दूसरे के टेल, फर्स्ट के टेल सेकंड के हेड, या फिर दोनों पर टेल आ सकती है, यही हमारी सैंपल स्पेस होगी। अब हमारी उसने पूछा है नो टेल के चांसेस, नो टेल कब होगी, जब दोनों पर हेड होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। सो ये ऑप्शन तो ट्रू हो गया, असर्शन हमारी ट्रू है। देन उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सेटिस्फाइज, ये भी ट्रू है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, राइट। बट क्या आप ये बोल सकते हो भी ये जो रीजन है वो असर्शन के एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है, नो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट।
नाउ नेक्स्ट बेटा, द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर that can be inscribed in a hollow cube of side a centimeter is pi a square। वो कह रहा है सरफेस एरिया क्या होगा किसका, लार्जेस्ट स्फीयर का, जो कि एक क्यूब के बीच में बना हुआ है, राइट, क्लियर। सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब जो मतलब क्यूब की साइड है वो इसका क्या होगा, डायमीटर, और उसकी साइड क्या दी हुई है, ए, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ट्रू हो गया बेटा, क्योंकि उसने यही कहा है ना, जो सरफेस एरिया होगा लार्जेस्ट स्फीयर का वो ये होगा, राइट। उसके बाद उसने बोला है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, नहीं, ये तो फॉल्स है, ये तो वॉल्यूम का दे दिया उसने, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन जो है वो ट्रू है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है, राइट। इसके साथ बेटा जो सेक्शन ए था 430/5/1 कोड का, वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कोड 2 है सेट 1 का ही, सेट 2 है 430/2/1 और 430/6/1, उसका सेक्शन ए करवाऊंगी। इसके साथ आपके जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन ए से रिलेटेड, जो भी 20 मार्क्स है, वो आपके पूरे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेम मतलब सेम एज इट इज ना आए तो सिमिलर तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आपके पास मतलब कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, राइट। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ भी शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।